गुड मॉर्निंग बेटा। आर यू ओके? देखो भाई, इंग्लिश का जो आपका ग्रामर का टॉपिक रहेगा आज का बेटा, आर्टिकल्स। आर्टिकल, अब आपको फिफ्थ या सिक्स या सेवन्थ क्लास में आर्टिकल्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े, आई डोंट नो, बट आर्टिकल्स का टॉपिक हम सबसे पहले करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेंसेस ट्रांसलेशन का होगा बेटा। क्लियर? तो देखो, आर्टिकल, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, व्हाट डू सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल? बाय आर्टिकल, आर्टिकल्स से आप क्या समझते हैं? इट मीन्स आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स क्या होता है बेटा? देखो, ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन, एडजेक्टिव, ये होते हैं। इट मीन्स वी कैन से ए वर्ड, we can use this as an adjective in the sentence। ये आर्टिकल्स ये होते हैं, ठीक है। मतलब जो वर्ड हम नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करके हम उस वर्ड को एज एन एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, आर्टिकल्स को। क्लियर? अब सबसे पहले, अब दूसरी बात कि भाई आर्टिकल्स के टाइप्स। भाई मैं एक चार्ट बना रहा हूँ आपके सामने, आपने भी चार्ट को आर्टिकल टॉपिक लिख के नीचे चार्ट बनाना है। उसके बाद में और सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ सारी बातें इंक्लूड करनी है, जो आपको अच्छी लगे वो सारी बातें आपने डालनी है। नोट देखो, आर्टिकल की चार्ट में मैं बनाऊं आर्टिकल हाउ मैं, अब आपने क्वेश्चन पुटअप किया कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। सबसे पहले यहाँ आर्टिकल, हाउ क्वेश्चन पुटअप करेंगे हम, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, देर आर, हम आंसर लिखेंगे बेटा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट, अब मैं चार्ट बना रहा हूँ आपके सामने और चार्ट में आपको मैं टाइप्स बता रहा हूँ कितने प्रकार के। देखो, यहाँ डिटर्मिनर्स में देर आर 2 टाइप्स। एक तो बना दिया मैंने डेफिनेट, दूसरा बना दिया इंडेफिनेट। ठीक है, तो 2 प्रकार के मैंने बना दिए। अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात जो समझने की बातें होती हैं वो यही है बेटा। देखो कि भाई डेफिनेट आर्टिकल होता है दी। क्लियर? इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, ये ए और एन, इंडेफिनेट 2, डेफिनेट 1 दी। ठीक है। अब देखो, अब इनके यूजेस हम करेंगे तो आपको केवल और केवल एक ही बात समझने की होती है इसमें, कि इसका प्रयोग कहाँ और कैसे, किस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, आई होप आप सबकी समझ में अच्छे से आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो आर्टिकल बताया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इज दी ओनली, इंडेफिनेट आर्टिकल इज 2, ए एन एन। ए और एन 2 होते हैं इंडेफिनेट, डेफिनेट इज ओनली सिंगल दी। क्लियर? अब हम इसके यूजेस कैसे और कब और कहाँ करेंगे, सबसे मेन बात समझने की यही बात है बेटा। देखो, अब सबसे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करेंगे और बहुत आसान टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक मैं फर्स्ट में करवा रहा हूं आपको। देखो, अब मैं लिख रहा हूं भाई यूज ऑफ एन। सबसे पहले यूज ऑफ एन में जा रहा हूं। यूज ऑफ एन का जो देखो, सबसे पहली बात समझने की क्या है कि आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ और किसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ सेंटेंस में हम करेंगे। देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हिज ब्रदर
इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, फुल स्टॉप, ये कर दिया मैंने। देखो अब ब्लैंक तो हमारा यहाँ है, देखो यहाँ है, देखो यहाँ ही है ना। तो देखो जब ए एन दी जो हम डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करेंगे, केवल और केवल आपने आर्टिकल भरते समय एक ही वर्ड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और वो वर्ड कौन सा होगा जहां हमारा सेंटेंस में ब्लैंक है। मतलब ब्लैंक मीन्स क्या, खाली स्थान। जहां हमारे सेंटेंस में खाली स्थान है और जस्ट आफ्टर ब्लैंक ए वर्ड वी फाउंड इन द सेंटेंस, इट मीन्स ब्लैंक के बाद में हमें ये वर्ड मिला सेंटेंस में, यही है ना। तो केवल और केवल आपने इसी वर्ड को इंपॉर्टेंट समझना है, बस केवल और केवल इसी वर्ड के अकॉर्डिंग आपका यूज होगा। यहाँ आर्टिकल ए यूज हो, दी हो, ए और एन हो। बस जब भी कोई आर्टिकल हम भरेंगे तो उसमें केवल just after a word which found in the sentence, that's the very important part for uses an article in the blank। केवल इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस में आर्टिकल्स फिलअप करेंगे बेटा। देखो ठीक है, आगे का पीछे का, इस यहाँ और इस वर्ड के बाद का जो हमारे पास सेंटेंस बचा, जो वर्डिंग्स हमारे पास बची, दैट्स नथिंग बट दिस वर्ड इज वेरी एसेंशियल टू फिल अप द ब्लैंक। क्लियर। तो देखो अब एन का प्रयोग हम करेंगे। सब आपने जो मैं रूल्स लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सारी बातें अपनी फेयर नोटबुक में उतारनी है बेटा। चेक होगी आपकी नोटबुक, घर स्कूल खुल गए तो स्कूल में चेक होएगी, अन्यथा आपके घर आके टीचर्स चेक करेंगे। क्लियर। कॉल भी आ रही होगी टीचर्स की आपके पास है। तो यूज ऑफ एन का फर्स्ट यूज फर्स्ट यूज में क्या करोगे आप कि भाई सबसे पहला मैं लिखूं यूज विद वावल्स। देखो ये लिख दिया। अब मैंने पूछा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वावल्स, नहीं हाउ मैनी वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जो वाउल्स के नाम से, मतलब वी कैन से द वाउल्स हम जिनको बोल सकते हैं। देयर आर कितने, 5 एंड 1 इज सेमी। क्लियर। 5 कौन से, ए, 5 हमारे हो गए ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 तो हो गए वाउल्स। एंड सिंगल इज सेमी, ये सेमी वाउल कौन सा होता है, वाई। क्लियर। वाई इज सेमी वाउल, ये दीज 5 आर वाउल्स। क्लियर। तो देखो ए, ई, आई, ओ, यू, अब इनका ये तो हो गए इंग्लिश के वाउल्स। इन वर्ड्स, इन अल्फाबेट से जो भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन में, इंग्लिश के साउंड में, या आपके मैं बोल लूँ तो भाई जो आपके हिंदी के साउंड जो आते हैं, इंग्लिश के साउंड से हिंदी प्रोनाउंसिएट स्टार्टिंग वर्ड किससे होगा। देखो ए से क्या बनता है, ए और आ, ए से ए और आ हो गया। ई से मात्रा होती है 1 और 2, ये ए आई हो गया। आई से हो गए ई की मात्रा और बड़ी, ये दोनों हो गए। क्लियर। ओ से ओ की मात्रा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हो, या मैं चलो ओ लिख देता हूं, ओ हो गया। क्लियर। और यू से ऊ और बड़ा ऊ, ये देखो। अब जिस भी ये होते हैं हिंदी के वाउल, इंग्लिश के वाउल, और इनसे क्रिएशन जो होता है इनका हिंदी में बनने वाले, इनका उच्चारण के अकॉर्डिंग ये बनेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो भाई ये तो हमारे हो गए हिंदी अकॉर्डिंग दीज, इनके अकॉर्डिंग ये तो हो गए हिंदी के, और ये इंग्लिश के 5। क्लियर। तो देखो मैंने लिखा यूज विद वाउल्स के साथ एन का यूज होगा। अब इन वाउल्स के साथ एन का यूज आपने कैसे करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ये समझ में आया सभी बच्चों की कि भाई ये इंग्लिश के वाउल्स हैं, ये इनसे प्रोड्यूसिंग हिंदी वाउल्स हैं, सवर जिनको बोलते हैं, वो हो गई। अब देखो इनका यूजेस कैसे करेंगे बेटा, हम इनका यूजेस करेंगे एक मैं आपको विद एग्जांपल समझा रहा हूं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज, देखो ही इज ब्लैंक
ऑनेस्ट पर्सन, ये लिख दिया। ठीक है, देखो, या फिर मैं लिखूं आई सा एरोप्लेन, देखो ये लिख दिया मैंने। दो वर्ड मैंने लिखा कि भाई आई सा ब्लैंक एरोप्लेन, और ऊपर वाला ही इज ऑनेस्ट पर्सन। देखो ये जो हमारा सेंटेंस है इसको समझना है पहले। देखो मैंने बताया भाई ये जो पार्ट हमारा है दैट्स नथिंग फॉर फिल अप द ब्लैंक। ब्लैंक के मामले में ये पार्ट हमारा अलग है, पीछे का पार्ट अलग है, केवल और केवल जस्ट आफ्टर वर्ड। ये वर्ड जो हमारा है, ये वर्ड, इसी वर्ड को आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है बेटा। और ये बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? तो यहाँ इस वर्ड को एक बार आप प्रोनाउंशिएट करो। प्रोनाउंशिएट मीन्स क्या होता है? साउंड इसका, हिंदी में इसको उसका उच्चारण करो। मैंने लिखा है इसका हमारा यूज विद वाउल्स, और हमने 5 वाउल्स बताई। ठीक है, मैंने ये नहीं बताया कि इन 5 वाउल्स से शुरू होंगे वर्ड ना। इन 5 वाउल्स का हिंदी में स्वर क्या कैसा हमने ट्रांसलेट किया था। बट जो वर्ड हमारा जस्ट आफ्टर ब्लैंक ये वर्ड है, यहाँ ये वर्ड है, इस वर्ड को आप एक बार प्रोनाउंशिएट करो। और जब इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो इसका हिंदी साउंड कैसे आ रहा है, इस हिंदी साउंड को आप एक बार माइंड में या फिर अपने नोटबुक में लिख के देखो कि भाई इसको हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखोगे? एरोप्लेन, एरोप्लेन को कैसे लिखोगे भाई? एरोप्लेन ऐसे लिखते हैं, एरोप्लेन ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो इस इंग्लिश वर्ड को हिंदी में हमने ऐसे लिखा है एरोप्लेन, और इस एरोप्लेन हिंदी वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास? फर्स्ट लेटर क्या है भाई? ए है। देखो ए है, ए है ना। चलो एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, केवल और केवल आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा आई सा ब्लैंक यूरोपियन, आई सा यूरोपियन, फुल स्टॉप। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। एक और आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं। एक सेंटेंस और लिखा आई मैट ब्लैंक वन आइड मैन। देखो ये है क्लियर। 3 सेंटेंस मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखे हैं, और इन सेंटेंसेस को समझना बहुत ही जरूरी है बेटा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो कि भाई इसमें तो एरोप्लेन को हमने ये लिखा, ये क्या वर्ड है हमारा? यूरोपियन बोलेंगे इसको हम। इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे हम यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, ऐसे लिख दिया यूरोपियन। अब तीसरे का देखो, तीसरे में पहले भी वर्ड है और जस्ट आफ्टर ब्लैंक एक वर्ड हमारा ये है, और इसके बाद में भी हमारे पास कुछ वर्डिंग्स है, बट हमने इसको नोटिस नहीं करना, केवल और केवल उस वर्ड को नोटिस करना है जो जस्ट आफ्टर ब्लैंक हो। तो केवल 1 है, इसको क्या लिखोगे? 1, इसको 1 लिख दिया। देखो अब इन तीन वर्ड मैंने आपको इंग्लिश से हिंदी में लिखे हैं। अब इन तीनों वर्डिंग्स को आप एक बार देखो भाई। इसका तो आया फर्स्ट लेटर हिंदी में ए, दूसरे का इसका आया य, और तीसरे का आया वै। देखो अब क्या इन तीनों वर्ड्स का हिंदी प्रोनाउंशिएट के बाद में क्या फर्स्ट लेटर जो हमारा है, क्या जो हमने हिंदी में वाउल्स बताए थे उन वाउल्स से शुरू है? अगर उन जो हिंदी इंग्लिश से हिंदी प्रोनाउंशिएट किए वाउल्स, उनसे जो हिंदी के स्वर आ रहे थे, वाउल्स आ रहे थे, अगर उनसे ये वर्ड हमारे शुरू हैं तो एन यूज कर देंगे। अन्यथा अगर उन वर्डिंग से, उन लेटर से हिंदी का प्रोनाउंशिएट शुरू नहीं हो रहा है इनका, तो हम उनके साथ क्या कर देंगे बेटा? ए यूज कर देंगे। देखो अब फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ आया एरोप्लेन वाले में कि यहाँ एरोप्लेन को स्टार्टिंग लेटर क्या है हमारे पास? ए, और ए क्या है? हिंदी वाउल, हिंदी वाउल है ना। इधर मैंने बताए थे भाई ए जो है ई से ए की मात्रा बनी थी। तो देखो यहाँ ये हिंदी वाउल है। जब ये हिंदी वाउल है, इंग्लिश के ऊपर नहीं देना हमने, ज्यादा फोकस नहीं करना हमने, हिंदी के वाले वर्ड के ऊपर देना है, फोकस करना है। तो देखो यहाँ आपने इस ए के कारण हमने यहाँ ये हिंदी का वाउल था, तो इसलिए इस एरोप्लेन के साथ क्या यूज कर दिया बेटा? एन यूज कर दिया। और ये बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यहाँ एन यूज कर दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट
भाई दूसरे में देखा हमने यहाँ ये ई, ये जो वर्ड था ये ई है, ई से स्टार्ट है। ई क्या है हमारा? हिंदी इंग्लिश वाउल है, वाउल है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएट किया हमने हिंदी में तो इसका ट्रांसलेट, इसका हिंदी 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 साउंड कैसा रहा? इसका ये से शुरू है। जब ये से शुरू है, जब ये से शुरू है, और ये क्या है? ये क्या है बेटा? यह तो आपका क्या बोलते हैं वो, यह तो हमारा कॉन्सोनेंट है, हिंदी कॉन्सोनेंट है ना। जब ये हिंदी कॉन्सोनेंट है तो ये वाउल नहीं है, ये तो नहीं बताया हमने, तो इसमें एन नहीं आएगा। नेक्स्ट में ये वन आ गया, देखो वन का फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। ओ इज इंग्लिश वाउल है कि नहीं? बताओ आप, इंग्लिश वाउल है, बट इसको प्रोनाउंसिएट किया हमने। जब इसको प्रोनाउंसिएट किया तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या रहा है भाई? व आ रहा है। और व क्या है? हिंदी हिंदी वाउल है या हिंदी कॉन्सोनेंट है? लेट मी नो प्लीज, बताओ कि भाई ये तो हमारा स्वर है, व्यंजन, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वाउल नहीं है, व्यंजन है। जब ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ भी एन नहीं आएगा। अगर इस प्रकार से ये आते हिंदी के वाउल्स तो हम क्या भर देते बेटा? एन भर देते। केवल और केवल आपको एक रूल समझाया मैंने, ठीक है। अगर इस प्रकार से आपका हिंदी वाउल आ रहा है तो एन भर देंगे। हिंदी कॉन्सोनेंट आ रहा है, मतलब जो हमने बताए थे ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी हमारे और 21st से बनने वाले जो हिंदी के लेटर्स हैं, अगर कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो क्या भर देंगे भाई? यहाँ ए फिलअप कर देंगे, ना कि एन भरेंगे। क्लियर? ये जो सेंटेंस हमने दिया था, फर्स्ट सेंटेंस जो दिया था, ये दूसरे रूल में इंक्लूड करेंगे हम। और ये बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये दूसरे रूल में इंक्लूड करेंगे बेटा, ठीक है। तो केवल और केवल हमने आज एन का प्रयोग बताया आपको, और एन के प्रयोग के 5 सेंटेंस आपने अपनी ग्रामर जो बुक हमारी है, आपके पास होगी ग्रामर बुक, उसमें से 5 सेंटेंस एन के उतारने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या? इसके अकॉर्डिंग बस केवल और केवल एन के 5 सेंटेंस आपने, मैं लिख देता हूं इधर, अटेम्प्ट 5 sentence of indefinite article and in your fair notebook। देखो अब ये 5 सेंटेंस आपने एन के यूज करने, कल ए के करवाऊंगा, नहीं एन के 2 रूल और हैं वो करवाऊंगा, और ए के करवाऊंगा। कल आपको ए के 2 रूल और बचे वो बताएंगे और ए के रूल कराएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो डी के होंगे, और जो नेक्स्ट होगा वो पूरी का एक बार पूरे ए एन डी तीनों के यूजेज में करवा दूंगा। क्लियर? आया समझ में सभी बच्चों को? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप मेरे से कॉल कर लेना, ठीक है। मेरे नंबर सभी के पास हैं, मैं हरिंदर सर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फ़ोन कर देना, और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जो टॉपिक नहीं आता हो या कम समझ में आ रहा हो लास्ट क्लासेज में, तो उन बच्चों को मैं फिर वही टॉपिक करवा दूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए आपने सभी बच्चों ने वीडियोज़ को देखना है, ये काम बताया, अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है। आ गया समझ में? थैंक्स।